Good morning, girls. Good Good morning, morning, sir. sir. हाँ जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, हमने कल किया था आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में रोल क्या होता है, हमने पढ़ा उसके अंदर आपका मेनली आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो क्या होता है, उसके अंदर सेक्रेटरी का क्या क्या रोल होता है, उसी तरीके से हमने पढ़ा था आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ा और उसके अंदर पढ़ा कि आपका जो सेक्रेटरी होता है उसका क्या क्या रोल होता है। तो आप बताइए थोड़ा बहुत, आपने अभी तक जो भी हमने पढ़ा है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और उसमें सेक्रेटरी का रोल क्या क्या होता है, उससे आपको क्या क्या समझ में आया है, थोड़ा सा बताइए मुझे। रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा था। हाँ जी, कोई भी बता सकता है, बताइए। गर्ल्स आवाज आ रही है मेरी? सेक्रेटरी मीटिंग्स को कॉल करता है। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी, बोलो। हाँ, सेक्रेटरी मीटिंग्स को कॉल करता है। हाँ जी, मतलब इस तरीके से बताइए कि जैसे अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका ऑब्जेक्ट क्लोज है, आपका सिचुएशन क्लोज है, आपका नेम क्लोज है और आपका लायबिलिटी कैपिटल क्लोज है। उसके अंदर उनके अंदर क्या क्या रोल है आपका सेक्रेटरी का। हाँ जी, कोई भी जो भी थोड़ा बहुत जो भी आपको आता है, कोई नंबर नहीं कट रहे हैं आपके गलत बोलने पे। हाँ जी बताइए। हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी, संगीता यस सर तो बोल देते हो, लेकिन जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे हो। गर्ल्स। हाँ जी। सर, जो उसका वर्क होता है सेक्रेटरी का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होना चाहिए। वो सबसे पहले नोटिस पास करता है, उसके बाद रितिका रितिका नोटिस देता है। रितिका रितिका रितिका, तुमने पहली लाइन ही बोली कि जो वर्क होता है सेक्रेटरी का वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल होना चाहिए। सेक्रेटरी का वर्क सेंट्रल नहीं नहीं गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं नहीं, होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल हो। किस चीज का अप्रूवल ले रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से? सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले अप्रूवल देती है, फिर वो नोटिस सेंड करता है, फिर उसके बाद रिजोल्यूशन पास करके मीटिंग बुलाई जाती है। ये सब काम वो करता है। फिर उसकी जो डिसीजन होता है मीटिंग का, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में सेंड करता है उसकी कॉपी, फिर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अपना काम स्टार्ट करते हैं, ओके। और कोई? हाँ जी, बस एक ही बच्चे ने क्लास अटेंड की थी क्या भाई कल? आई थिंक कल तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी हमारी। आई थिंक 101 या 100 स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड की है कल। तो आई थिंक इतना तो बता ही सकते हैं, या अपना सिर्फ क्लास ज्वाइन करके अपने काम में लग जाते हो। हाँ जी, क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? क्योंकि आपकी तो नहीं आ रही है मेरे पास किसी की भी आवाज, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। गर्ल्स, आवाज आ रही है? यस सर, आ गया है। पर मेरे पास आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है कोई भी। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है या कुछ भी नहीं पता है, कोई भी आप जो भी आपको पता है
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और उनकी ऑल्ट्रेशन के बारे में, और सेक्रेटरी का क्या रोल होता है उसमें। हाँ जी, आरती, संध्या, पूजा, प्रीति, ऋतु, संगीता, मिताली। हाँ जी। यस सर। हाँ जी बोलिए। सर मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी। इसीलिए तुमने सबसे पहले जवाब दिया नहीं? नहीं सर, आप बहुत देर से बच्चों को आवाज दे रहे हो तो। अच्छा, इसलिए सोचा कि तुमने और भी कहीं पूजा, कैसा? यस सर। तुमने दो जगह से ज्वाइन किया हुआ है क्या? या कोई नहीं टीवी सर। टीवी वगैरह चल रहा है तुम्हारे पीछे? सर वो बहन ने चला रखा है, सुनती नहीं है, बहुत परेशान करती है। अच्छा, हाँ जी। बहन ने चला रखा है या तुमने चला रखा है? नहीं कि भाई, सर, मैं टीवी नहीं देखती, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा टीवी नहीं देखते? नहीं सर। नहीं भाई, मैंने टीवी देखने को कब मना किया है? मैंने तो नहीं कहा कि मत देखो टीवी, मैंने तो ये कहा कि लेक्चर के वक्त मत देखो। हाँ सर, मैं टीवी नहीं देख रही थी, वो बहन ने चला रखा था। मैं बाहर थी, सीढ़ियों पे बैठ के सुन रही थी आपका लेक्चर। अच्छा अच्छा, यस सर। ओके। हाँ जी। अच्छा, आवाज कट रही है क्या भाई? आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? तो कई स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में डाल रहे हैं कि सर आवाज। रिपीट हो रही है। अरे ये पूजा ने अपना टीवी चलाया हुआ था पीछे, उसकी वजह से रिपीट हो रही थी वो, इसीलिए मैंने कहा कि उसको बंद करो टीवी को। अब उसका माइक ऑफ हो गया है तो अब आवाज क्लियर आ रही होगी, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है सिग्नल्स में फिर कोई भी और चल रहा होता है। हाँ जी, उमंग, प्रीति, मिताली, कोई भी जवाब नहीं देगा? किसी ने भी अटेंड नहीं की कल क्लास? हाँ जी। सर जब कंपनी की कैपिटल इंक्रीज करनी होती है तो ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन पास करना होता है, और जब डिक्रीज करनी होती है तो स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना होता है। चलो गुड गुड गुड। एक एक पॉइंट भी बताते रहोगे तो मुझे लगेगा हाँ किसी ने कुछ क्लास में पढ़ाई की, सुना है। पढ़ाई तो नहीं, सुना तो है कम से कम। एक एक पॉइंट बताते जाइए जो भी आपको याद आ रहा है। गर्ल्स, जो भी आपको याद आता है उसका एक एक पॉइंट बताते जाइए मुझे। वरना फिर मुझे सबका इंडिविजुअली नाम ले लेके मैं अपना बोलूंगा फिर। हाँ जी बोले गर्ल्स। सर क्वेश्चन रिपीट करना। ओके, क्वेश्चन ये है कि जो मैंने कल और परसों जो दो लेक्चर लिए हैं ना, उसमें जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑल्ट्रेशन उनका, और उन ऑल्ट्रेशन में सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, उसके बारे में आपको जो भी पता है वो बताइए, जो मैंने पढ़ाया था। हाँ जी काजल। सर हाँ जी नीरू बोलिए। सर जैसे वो एड्रेस चेंज करवाना है, अगर सेम स्टेट में करवाना होता है, सेम सिटी में, तो वो जनरल रिसोल्यूशन पास करना होता है। अच्छा। और जब एक ही सिटी में लेकिन दूसरे एक ही स्टेट में दूसरे सिटी में अगर चेंज करवाना है तो स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना होता है। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करवाना होता है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, फिर उसमें स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना होता है, फिर उसको रजिस्टर के पास भेजना होता है, जहाँ पर अभी है वो एड्रेस उनके पास भी, और जहाँ शिफ्ट करना है उनके पास भी। चलो गुड गुड नीरू। हाँ जी गुड।
हाँ जी, ऐसे बताइए कम से कम कि वे एक का अगर आप पॉइंट बता रहे हो तो उस पॉइंट को कम से कम क्लियरली आप थोड़ा बहुत उसके बारे में बताइए उसको। चलिए, हाँ जी, और कोई इसी तरीके से बता दीजिए कि भाई आपको जो जैसे भी थोड़ा बहुत जो भी समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, गलती तो हो जाएगा, नंबर थोड़ी कट जाएंगे आपके, ये कोई और कुछ थोड़ी हो जाएगा। हाँ जी, संध्या 106 रोल नंबर। संध्या आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं, अभी किसने ज्वाइन किया है हमारे? हाँ जी, उमंग रोल नंबर 34। उमंग, उमंग आवाज आ रही है? ओके, यहाँ पे और कौन है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। ऑब्जेक्ट क्लोज में, ओके ठीक है। और सर पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना जरूरी नहीं है, पर पब्लिक के लिए है। तुमने शायद गलत नहीं बोल दिया, उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल दिया। हाँ जी, हाँ जी सर। पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी। उसके अंदर भी कुछ एक पॉइंट और था, उसके अंदर क्या था आपका? एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड, हाँ जी, हाँ जी, गोल्ड। प्राइवेट कंपनी में इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो लिमिटेड होता प्राइवेट कंपनी में इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो लिमिटेड होती है। नहीं नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है। है। यस सर। आपका लिमिटेड उसका, अगर हम बात करें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, अगर आप उस पॉइंट पे ही बोल रहे हो गोल्डी, यस सर, कि भी वो जो आपका, आरती ने बोला था। हाँ जी, जो आरती ने बोला था कि आपका जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है वो प्राइवेट कंपनी के लिए आपका जरूरी होता है, ठीक है। और उसमें भी कई हमने बताया था कि भाई आपका जो कुछ एक कंडीशंस थी उसमें भी, ठीक है। जैसे अगर आपका प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उसके लिए मैंडेटरी है, और अगर कोई लिमिटेड बाय गारंटी है उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है। पब्लिक कंपनी भी है अगर वो, तो ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक कंडीशंस हैं, और अगर आपका जो पब्लिक कंपनी है वो अगर आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं देती है, उसके उसके ऊपर मतलब चॉइस है, अगर वो देना चाहती है तो दे सकती है पब्लिक कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, कि भाई हमने अपने रूल्स और रेगुलेशंस इंटरनल मैनेजमेंट के ये हमने बनाए हैं, वो दे सकती है। लेकिन उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर वो नहीं देती है तो आपका टेबल नंबर, आपका टेबल ए का शेड्यूल 1 आपका फॉलो होगा, जिसके अंदर कुछ आपके रूल्स और रेगुलेशन या आपके कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं जो कि वो ऑटोमेटिकली फॉलो कर सकते हैं, कि अगर कोई पब्लिक कंपनी अपना इंटरनल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं देती है तो वो उसके ऊपर लागू हो जाएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो भी उसको जज करने वाला है वो उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की। हमारा नया टॉपिक है कौन सा? इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सुना हुआ है इस टॉपिक के बारे में आपने? यस सर। यस सर। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अच्छा जी, बताइए। तो इश्यू ऑफ शेयर्स और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि आई थिंक आप कॉर्पोरेट अकाउंट कंपनी में। शेयर्स को हाँ जी बोलिए।
कंपनी शेयर्स इश्यू करने के लिए प्रोस्पेक्टस पास करती है, प्रोस्पेक्टस पास करने के बाद शेयर इश्यू हो सकते हैं। गोल्डी प्रोस्पेक्टस पास नहीं किया जाता। दिया जाता है। प्रोस्पेक्टस, हाँ जी, प्रोस्पेक्टस जो होता है वो पास नहीं किया जाता। हाँ जी, तो आपका कौन कौन से इशू ऑफ शेयर्स हम तीन वो होते हैं आपके? सर इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। हाँ जी, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। हाँ जी, तो कौन बताएगा तीनों के बारे में? इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू सर एट डिस्काउंट। 10 पार का मतलब 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में इशू कर दिया, और डिस्काउंट का मतलब होता है जैसे 10 रुपए का शेयर है और 8 जो रुपए में शेयर उनको है वो 2 रुपए डिस्काउंट का पे इशू नहीं हो डिस्काउंट हो सकते। दिया। ओके, पूरी कर ली गोल्डी। गोल्डी ने पॉइंट बोल दिया सही। रितिका, आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो शेयर्स? नो सर। सर अभी मैं मीनिंग बता रही थी। ओके, मीनिंग, ओके चलो ठीक है। हाँ जी, बताओ तो मीनिंग दूसरे का। प्रीमियम का मतलब होता है जैसे 10 रुपए का शेयर है तो उसको 12 रुपीज में, 13 रुपीज में इशू कर देना, 3 रुपए का प्रीमियम। ओके, 3 रुपए का प्रीमियम। और डिस्काउंट वाला? 2 रुपए का, बट शेयर इशू नहीं होते डिस्काउंट पे। नहीं, बताओ उसका डिस्काउंट पे कब होता है, क्या मतलब क्या है इसका? यस सर, जैसे 10 रुपए का शेयर है हम्म, तो उसको 7 रुपए में या 8 रुपए में इशू कर देना, तो 2 और 3 रुपए का डिस्काउंट। ओके, 2-3 रुपए का डिस्काउंट। ओके, गुड। हाँ जी, जो आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है या जो हम शेयर प्रीमियम कहते हैं, उसको हम किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए। क्या राइट ऑफ करने के लिए? आवाज थोड़ी कट गई थी। हाँ, बहुत लॉस हो जाएगा तो उसको कवर करने के लिए, या फिर हमने फोर्थ फीचर कर दिया था उसमें अगर हो रहा है उसके लिए। और जो हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमने पहले खर्च किए ना कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के टाइम पे, उसके लिए ओके, पे करने के लिए। गोल्डी तुम्हारे घर पे भी कुछ मतलब टीवी या कहीं दो मतलब मोबाइल और नहीं सर, एक्चुअली में मैं छत पे हूँ, मेरे यहाँ पे नेटवर्क इश्यू तो कट रही है आवाज थोड़ी। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो मुझे पता है क्योंकि आप लोगों के पास इतना डेटा भी नहीं होगा और कुछ नेटवर्क इश्यूज भी होते हैं गांव और अलग अलग सर जगह पे। डाटा है लेकिन नेटवर्क नहीं है। अच्छा अच्छा, ये भी इशू है बहुत बड़ा। तो हाँ जी, तो अगर हम बात करें, एक चीज जो आप लोग भूल गए कि अगर आपका जो शेयर प्रीमियम अकाउंट है वो आप अगर आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हो और डिबेंचर्स में आप कर रहे हो, तो उनका जो प्रीमियम अमाउंट देने में भी आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते? यस सर सर, कर एक बार सकते हैं। रिपीट करना। हाँ जी, रिपीट करो भी गोल्डी, क्या क्या हुआ? जो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको हम रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम को पे करने में यूज कर सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगर हम रिडीम कर रहे हैं उनको प्रीमियम पर, तो वो जो प्रीमियम का अमाउंट जो है वो आप सिक्योरिटी प्रीमियम या जिसे हम शेयर प्रीमियम अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है, तो वहां से हम उसको ले सकते हैं। ठीक है रितिका? यस सर। हाँ जी, उसके बाद आप बताइए, नेक्स्ट आता है आपका ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी। सॉरी, उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता, शेयर्स कब डिस्काउंट पर इशू होते हैं भाई? सभी से है मेरा क्वेश्चन ये। सर जब स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। एम्प्लॉइज वगैरह को। पूजा एम्प्लॉय ने, स्टॉक। हाँ जी, पूजा ने बिल्कुल सही कहा। आपका स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं
वो हमारे डिस्काउंट पर इशू होते हैं, ठीक है। नॉर्मल सिनेरियो में हम शेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं करते हैं, ठीक है। हम अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स या जो शेयर्स हैं उनको हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आते हैं ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स। बताइए क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं शेयर इशू में। इशू ऑफ शेयर्स में सेक्रेटरी का क्या काम होता है। हमारा सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस है ना सब्जेक्ट, तो सेक्रेटरी का मीटिंग्स को कॉल करना, प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना। हाँ जी, आगे अलॉटमेंट एप्लीकेशंस की एंट्रीज करना। किसकी एंट्रीज करवा रहे हो काजल, किसकी। सर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर जितने शेयर्स मिलते हैं। ओके, अभी तो आपने इशू किए हैं, अभी आपने ना, अभी अलॉटमेंट तो हुआ भी नहीं है, अभी तो आपने प्रोस्पेक्टस देना है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस दिया है, ओके। चलिए हम पढ़ते हैं क्या है यहाँ पे। ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर। सबसे पहले क्या है, टू असिस्ट द कंपनीज मैनेजमेंट इन मेकिंग अ डिसीजन टू एक्वायर इनिशियल कैपिटल फॉर कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज बिजनेस, टू मेक कॉन्ट्रैक्ट with the company's brokers and underwriters, to convene a meeting of the board of directors to appoint company's bankers, get a resolution passed to open a bank account and open such account on behalf of the company, to prepare company's prospectus or statement in lieu of prospectus। क्या होता है वैसे ये statement in lieu of prospectus? अगर इस शब्द का मतलब कहें हम, क्या होता है ये, सुना है आप लोगों ने कहीं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। यस सर, सुना है। क्या होता है ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। हाँ जी, सर अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहती तो वो स्टेटमेंट ऑफ लियो प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास सबमिट करवा सकती है, और स्वेट इक्विटी शेयर्स जब हम इशू करते हैं तब स्टेटमेंट ऑफ लियो इन प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। ओके, चलिए गुड। हाँ जी, तो आपका बेसिकली स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है कि जब आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते हैं तो उसके जैसे आप होता है ना, जैसे आप इनकम टैक्स नहीं भरते हो तो आप आईटीआर भरते हो, ठीक है, उसी तरीके का होता है। उसके अंदर आप थोड़ा सा उसके अंदर अपनी जो डिटेल्स हैं कुछ, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस की तरह ही काम करता है, लेकिन वो एक प्रोस्पेक्टस नहीं होता है, उसका एक ऑल्टरनेटिव की तरह। ऑल्टरनेटिव भी नहीं कि हम ये नहीं इशू कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस हम इशू कर रहे हैं, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना होता है, ठीक है। काम उसका ऑलमोस्ट वही होता है। And get it registered with the registrar of companies, to publicize the issue of prospectus through newspapers, to make a public announcement of the last date for receiving the applications for allotment of shares, to deposit applications received along with application amounts in the bank in case the company's shares are to be dealt with in a stock exchange, to get in touch with a recognized stock exchange and get its approval to deal with the company's shares, to ensure that all necessary provisions of the act with respect to the allotment of shares are adhered to, where no allotment of share is to be made, to return the application money to the applicant with the approval of board of directors, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है, आपका सेक्रेटरी करता है कि भाई बैंक में खाता खुलवाना, प्रोस्पेक्टस इशू करवाना, उनको इन्फॉर्म करना और उनके एप्लीकेशन मनी को रिसीव करके उनको रिकॉर्ड में रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिग्नेचर लेना, अगर किसी को शेयर्स अलॉट नहीं किए जाने हैं तो उनका एप्लीकेशन मनी वापस करना, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस आपका
सबमिट करना, न्यूज़पेपर में अपना जो प्रोस्पेक्टस है और कंपनी की जो डेट है कि भाई आपकी लास्ट डेट कब है, आपकी जो एप्लीकेशन जो हमने की है भेजी हैं तो उनकी लास्ट डेट कब है अलॉटमेंट ऑफ शेयर से पहले, तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाना, रजिस्ट्रार तक सबमिट करना डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग्स कॉल करना, प्रोस्पेक्टस बनवाने में हेल्प करना, तो ये सारे काम कौन करता है? आपका सेक्रेटरी करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्या मतलब होता है भाई अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का? क्या होता है भैया? मतलब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? सर जितना जब शेयर्स इशू किया गया उसमें से जितना अलॉट कर सके उसे अलॉटमेंट कहते हैं, मतलब जितना कंपनी लेना चाहती है उस शेयर्स को। कंपनी अपने ही शेयर्स लेना चाहेगी प्रतिभा? कंपनी एग्री होना चाहती है उन शेयर्स जो इशू कर रही है कि हाँ हम इनको ही देंगे शेयर्स। अच्छा जी, ठीक है। अलॉट करें। सर सबसे पहले शेयर्स इशू किए जाएंगे, जिस जिसको शेयर चाहिए वो फॉर्म फिल करेगा। उसके बाद कंपनी ये सोचेगी कि इस बंदे को हमने शेयर्स देने हैं कि नहीं देने, वो नोटिस पास करके जनरल मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कि उस बंदे को देने हैं शेयर्स या नहीं देने, फिर उसके बाद शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। चलिए, गुड गुड रितिका। हाँ जी, और कोई? जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है उसके साथ एक इश्यू करती है, तो जो एप्लीकेंट्स होते हैं जिनको शेयर्स लेना होता है वो अप्लाई करते हैं कंपनी में, और उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि किसको शेयर्स देने किसको शेयर्स नहीं देने। ओके, किसको शेयर्स देने हैं और किसको शेयर्स नहीं देने। हाँ जी, और कोई? जिसको दे देती है वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होते हैं। अच्छा, जिसको मैं बताऊं? पूजा अभी भी टीवी चल रहा है तुम्हारा? नहीं सर, मेरा टीवी नहीं चल रहा बिल्कुल भी। तो ये तुम्हारे पास ही के एको क्यों हो रही आवाज? तो मोटर चल रही है। अरे मोटर से नहीं होता भाई। सर अब नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी? अब भी आ रही है। सर मैं खाली रूम में अकेले बंद हो गई हूँ, अब कहाँ से आएगी? भाई पता नहीं तुम्हारे रूम में, क्योंकि मैं और जिससे भी बात कर रहा हूँ और किसी की भी एको नहीं हो रही, तुम्हारे पास जब भी आता हूँ। सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है। मैं यही कह रहा हूँ पूजा को। ओके, ठीक है, आप किसी और से सुन लो, फिर मैं बंद कर देती हूँ अपना माइक। अच्छा, ओके। पूजा बोल सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है। बोलो। मेरी आवाज एको होगी, तुम्हारी आवाज एको नहीं होगी। ओके सर। सर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो कंपनी तो मैम सर अब पहले वो करती है, इशू करती है, उसके बाद जो पीपल्स होते हैं अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलाउ करती है किस पर्सन को, वो होता है सर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने अलाउ करिए किस पर्सन को, वो है सर। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, और भी कोई बोलना चाहेगा? और भी कोई बोलना चाहता है? क्या होते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? हाँ जी, और भी कोई बोलना चाहता है भाई? हाँ जी, सर जी मैं बताऊं? बिल्कुल बताओ। सर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वो होते हैं जिसमें सर कंपनी ने इशू तो किए हैं अब, लेकिन पब्लिक ने जितने सब्सक्राइब किए, मान के चलो अगर किसी ने अगर कंपनी ने 500 शेयर इशू किए और पब्लिक ने ओनली फॉर 400 सब्सक्राइब किए, तो जो जिस पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं उतने, तो कंपनी उन्हें कितना देना चाहती है और वो कितना लेना चाहती है, बस हम उतने ही शेयर्स उनको अलॉट करेंगे। अच्छा, गुड़िया गुड़िया, अगर कंपनी ने 500 शेयर्स इशू किए हैं और पब्लिक ने 500 में से 400 सब्सक्राइब किए हैं, तो उनमें से कंपनी क्या डिसाइड करेगी? कंपनी को तो बल्कि कम लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं,
उसमें तो उनको जिसने अप्लाई किया उनको वो शेयर दे देगी। अगर कंपनी ने 500, मान लो तुम्हारे पास 500 रुपए हैं और कोई तुमसे 400 रुपए मांगता है, तो तुम उसमें ये थोड़ी सोचोगे कि भैया मैं इसको 1 रुपया दूं या 2 रुपए, कि भाई मेरे तो 500 रुपए थे मेरे पास, मुझे 500 रुपए बांटने हैं, अब उन लोगों ने मुझसे मांगे ही 400 रुपए, तो 400 रुपए 400 दे देंगे वो, कि भाई ठीक है 400 रुपए। हाँ जी, प्रिया कुछ कहना चाह रही थी। सर जो कंपनी की कंडीशंस को पूरा करेंगे ना उनको शेयर अलॉट करेगी कंपनी। अच्छा, कंपनी की कंडीशंस को पूरा करेगी, उनको अलॉट करेगी। ओके सर हाँ जी बोलिए शीतल। सर कंपनी तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकती जब तक उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाता। ओके गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैसे आता है शीतल? सर सब वो आर्टिकल ऑफ लोगों को एसोसिएशन में लिखा होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अच्छा हाँ जी और गोल्डी। अगर नहीं लिखा तो टेबल ऐप को फॉलो करेंगे। अच्छा कितना होता है गोल्डी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना? 90%। ओके 90% ऑफ व्हाट? टोटल कैपिटल। ओके टोटल कैपिटल, आर यू श्योर? सर वो जितना इशू करता है उतना जितना इशू करता है। नॉमिनल इशू करता है। ओके जितना इशू करता है वो। ओके और भी कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ जी, तो बेसिकली आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल जब तक आपका इशू नहीं हो जाता, सॉरी आपका एप्लीकेशन मनी के थ्रू आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव नहीं हो जाता, तब तक आप अलॉटमेंट शुरू ही नहीं कर सकते। ठीक है, आपका अगर जो आपका कंपनीज लॉ एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको उनके जिन्होंने भी आपके पास सब्सक्राइब किया है एप्लीकेशन मनी, जिन जिन भी लोगों का आपको रिसीव हुआ है, वो आपको पैसा उनको वापस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही रिसीव नहीं हुआ, तब तक आपको अलॉटमेंट करने का अभी अधिकार मिला ही नहीं है, आप शेयर्स अलॉट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अलॉटमेंट करने के लिए अगर हम बात करें, अलॉटमेंट बेसिकली क्या है आपका, हम जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जब कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इशू करती है, वो क्या करती है, वो उन सब्सक्राइबर्स को या उन प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को, कि भी जो होने वाले सब शेयर होल्डर्स हैं या जो अप्लाई कर सकते हैं लोग, उनको सब्सक्राइब करने के लिए अपने प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, तो कंपनी क्या कर रही है, उनको ऑफर कर रही है एक तरह से। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, उनको ऑफर कर रही है कि भाई आप लोग हमारा जो है ये जो शेयर्स हैं ये सब्सक्राइब करिए। जब वो एप्लीकेशन अपना भर के और वो अपना उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो वो उस ऑफर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अलॉटमेंट की बात आती है। अब जब हमारा जो अलॉटमेंट का जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपका कंपनी जो है, अब उसने क्या है, सब्सक्राइब करके एप्लीकेशन उसने भेजा है, किसने, आपका एप्लीकेंट ने, जो भी शेयर लेना चाहते हैं उसने भेजा। अब उसने अपना वो भेजा है एप्लीकेशन, अब कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, कब करेगी, जब वो उसको अलॉटमेंट का लेटर देगी। ठीक है, कि भाई अब आपका जो हमारा जो है, आपने जो हमारे पास वो भेजा था एप्लीकेशन, ऑफर किया था, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्टेंस का लेटर एक तरह से क्या होगा, अलॉटमेंट लेटर, कि भाई आपने इतने सब्सक्राइब किए थे, हमने आपको इतने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कहता है, बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ अलॉटमेंट क्या है।
Regulations governing the allotment of shares are the same that are operative in all contexts. The prospectus issued by a company is in fact an invitation या offer या आप कह सकते हैं, an invitation to the public by the company to subscribe to the company's shares or debentures. The application made by a prospective shareholder to acquire the company's shares or debenture is a proposal made to the company. ठीक है, वो इनवाइट करती है कंपनी जो है पब्लिक को, पब्लिक एप्लीकेशन मनी भर के उसको प्रपोजल के तौर पे उसको भेजती है कंपनी को. The allotment of shares or debenture is an acceptance of the applicant's proposal by the company. जब वो allotment का डिसाइड करती है, allotment करती है, तो वो उसके proposal को accept करती है. It is important to note here that acceptance of the applicant's proposal is not complete till the applicant receives the notice of such acceptance. In this manner, a shareholder becomes a member of the company only when he has been allotted the shares and has received the notice of such allotment. ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपका वो मेंबर बन जाता है, जो शेयर होल्डर होता है उसको शेयर्स अलॉट करने के बाद वो जैसे ही कंपनी जो है अपनी तरफ से एक नोटिस भेजती है कि भाई उस शेयर होल्डर को जिसने भी आपका अलॉट किए जाने हैं, अलॉटमेंट का नोटिस भेजती है कि भाई इतने इतने शेयर्स इतने रुपए के आपको अलॉट किए जाते हैं. ठीक है, तो कंपनी की तरफ से वो भेजते ही, वो नोटिस भेजते ही अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो पूरा हो जाता है. वो अलॉटमेंट जो है वो अब जो लेटर उसे भेजा है वो उसे 1 दिन बाद मिले, 2 दिन बाद मिले या 3 दिन बाद मिले, वो उसको कंपनी की तरफ से वो प्रोसीजर उसका कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अब उसके बाद हमारे आते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं अलॉटमेंट पे कि भाई किस किस केस में आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, a public company cannot make any allotment of its share capital until a minimum subscription has been received. ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक आपको रिसीव नहीं होता तब तक आप शेयर अलॉटमेंट नहीं कर सकते. अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन सो रिसीव्ड मस्ट बी इन कैश. ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, कैश में होना चाहिए, नॉट अदरवाइज. एंड शैल नॉट इंक्लूड एनी एसेट और सब्सक्रिप्शन अदर देन इन कैश. द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन ऑन ईच शेयर शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. मान लीजिए आपका 10 रुपए का शेयर है, तो आप एप्लीकेशन मनी पे आप 5% से कम नहीं मांग सकते. शैल नॉट बी लेस देन 5%, यानी कि 5% से ज्यादा आपको मांगना पड़ेगा. ठीक है, मान लीजिए अगर कोई 100 रुपए का शेयर है तो आपको 5 रुपए से ज्यादा ही एप्लीकेशन पे मांगना पड़ेगा. ठीक है, आप 20% मांग सकते हो, आप 30% मांग सकते हो, आप 25% मांग सकते हो, लेकिन 5% से ज्यादा आपने मांगना है. All monies received from the applicants for shares shall be deposited and kept deposited in a scheduled bank until a certificate to commence the business is obtained. और वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कौन सी कंपनी के लिए जरूरी होता है भाई, वो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? पब्लिक. हाँ जी, हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि आपकी जो प्राइवेट कंपनी है वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होते ही, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन होते ही वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है, अपने जो ऑपरेशंस है उसको शुरू कर सकती है नॉर्मल. लेकिन आपका जो आपका पब्लिक कंपनी है उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और वो कब मिलेगा, जब वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसे रिसीव हो जाएगा. ठीक है,
उसके बाद क्या कहता है, ऑल द अबव कंडीशन हैव नॉट बीन कंपाइल्ड विद द एक्सपायरी ऑफ 120 days after the first issue of prospectus, all money received from the applicants for shares shall be forthwith repaid without interest. यानी कि जो ऊपर की सारी कंडीशन है, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली जो कंडीशंस हैं, अगर वो 120 दिन के अंदर अगर वो पूरी नहीं होती है, मतलब अगर वो सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन पूरी नहीं होती है, तो 120 दिन तक 120 डेज अप टू 120 डेज तक वो उनका पैसा जो है शेयर एप्लीकेशन का जो मनी उसे रिसीव हुआ है उनको वो विदाउट इंटरेस्ट उनको पे करेगी। लेकिन 130th डे यानी कि 130वें दिन से 130th डे से अगर वो 130 दिन हो जाते हैं तो 130 दिन के बाद से वो उनका एप्लीकेशन मनी जो है विद इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट विच इज 6%, इंटरेस्ट विच इज 6% पर एनम के हिसाब से वो देंगे। एनी कंडीशन purporting to require or bind any applicant for shares to waive compliance with any requirement of this section shall be void। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज का आपका लेक्चर खत्म करता हूँ क्योंकि मुझे अपना फर्स्ट ईयर का भी लेक्चर का टाइम हो गया है। ठीक है, तो गोल्डी अटेंडेंस ले लो, आप लोग अपनी चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डाल सकते हैं। ओके सर। ओके, हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है गर्ल्स? गर्ल्स और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। कुछ नहीं पूछना, सब कुछ समझ में आ गया। बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं हमारे, सब कुछ समझ में आ जाता है इन्हें, नहीं? ठीक है गोल्डी, आप अटेंडेंस लेके मुझे दे देना। ओके सर। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।